हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय क्लासेस हुसैनपुर। दिस इज राजेश और फिर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कैन कुड के बाद मे और माइट। आज हम लोग मॉडल वर्ब मे और माइट का प्रयोग देखेंगे। कैन कुड का जिस तरह से हम प्रयोग देखे थे, उसके बाद सेकेंड पार्ट में मैं आपको लेकर आया हूँ मे और माइट। मे और माइट का प्रयोग हम कैसे करेंगे, कैसे इसका यूज होता है, आइए देखते हैं। ये मे और माइट का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसके पहले पीछे की वीडियो में हम लोग देख लिए हैं कि कैन और कुड का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इन द सेम वे मे और माइट का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मे और माइट का प्रयोग कैसे होता है। जैसा कि हम गाइस जानते हैं कि मे और माइट, मे और माइट, मे प्रयोग होता है प्रेजेंट की स्थिति को दर्शाने के लिए और माइट का प्रयोग इसके बाद में बताने जा रहा हूं। पहले मे को हम लोग कर ले, और मे का प्रेजेंट के लिए होता है और माइट का पास्ट के लिए होता है। तो सबसे पहले किसी भी मॉडल्स को पहचान जरूरी होती है कि कैसे उसको पहचानेंगे, किस प्रकार से उसको हम बनाएंगे। इसका पहचान होता है, पहचान की एक सेंस होती है कि शायद सकता है, शायद सकती है, सकते हैं। शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। और इसका स्ट्रक्चर हो जाता है फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर मे, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है और इसका पहचान होता है। इसको दो टर्म हम यूज करते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए और सेकेंड टर्म हमारा होता है परमिशन देने के लिए और लेने के लिए। पॉसिबिलिटी यानी संभावना के रूप में होता है और परमिशन यानी अनुमति देने या लेने के लिए होता है। ऐसे तो विश, होप, फियर के लिए भी होता है, लेकिन फिलहाल दो टर्म हम देखेंगे अभी कि पॉसिबिलिटी और परमिशन के रूप में इनका प्रयोग कैसे होता है। जैसे कह दिया जाए कि वह शायद क्रिकेट खेल सकता है, वह शायद क्रिकेट खेल सकता है, तो इसमें अजमंजस की स्थिति है, संभावना झलक रहा है कि शायद खेल भी सकता है, नहीं भी खेल सकता है। अगर मैं कहूं कि वह खेल सकता है तो 100% ये श्योर है कि वह खेल सकता है। लेकिन इसी को मैं कहूं कि वह शायद खेल सकता है, तो इसमें संभावना है कि खेल भी सकता है, नहीं भी खेल सकता है। तो मे का प्रयोग हम सबसे पहले देखेंगे पॉसिबिलिटी के सेंस में, यानी संभावना के सेंस में कि इसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे ये मे का प्रयोग होता है। तो हम कैसे देखें इसका पहचान। सबसे पहले पहचान देख लेंगे, शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, जहां मे का हम यूज कर सकते हैं। तो क्या इसके रूल्स होते हैं कि सब्जेक्ट पहले रखेंगे, फिर मे, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, आइए देखिए कुछ एग्जांपल से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। वह शायद क्रिकेट खेल सकता है, वह शायद क्रिकेट खेल सकता है, यानी संभावना है कि वो क्रिकेट खेल सकता है। पॉसिबिलिटी आ रहा है कि वो क्रिकेट खेल सकता है, वह शायद क्रिकेट खेल सकता है। कैसे बनाएंगे, वह जो कि हमारा सब्जेक्ट है, तो ही यूज क्या करना है, उसके बाद मे, फिर वर्ब वन, प्ले और क्रिकेट। वह शायद क्रिकेट खेल सकता है, तो ही में प्ले क्रिकेट। अगर कहा जाए कि शायद वह मर सकता है, ही में डाई, ऐसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वह शायद आज आ सकता है, ही में कम टुडे, ऐसे बना सकते हैं। आप लोग शायद पढ़ सकते हैं, यू में रीड, आप लोग शायद पढ़ सकते हैं। आप शायद दिल्ली जा सकते हैं, यू में गो टू दिल्ली। ऐसे क्या कर सकते हैं, हम मे का प्रयोग कर सकते हैं किसके रूप में, पॉसिबिलिटी के अर्थ में। इसका निगेटिव भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मे के बाद नट रख देंगे, यानी सब्जेक्ट मे नट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। कहते हैं आप शायद नहीं जा सकते हैं, आप शायद नहीं जा सकते हैं, तो यू मे नॉट गो, यू मे नॉट गो। इंटरोगेटिव भी क्या कर सकते हैं, इसका हम बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, मे सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हम लोग शायद मैच जीत सकते हैं, क्या हम लोग शायद मैच जीत सकते हैं, यानी 50-50, मैच जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं, यानी संभावना है कि मैच जीत सकते हैं। क्या हम लोग मैच जीत सकते हैं, तो मे वी विन द मैच, मे वी विन द मैच। क्या आप लोग पढ़ सकते हैं, मे वी रीड। क्या आप लोग खाना खा सकते हैं, क्या शायद आप लोग खाना खा सकते हैं, तो मे यू
eat food। ऐसे क्या कर सकते हैं हम, इंटरोगेटिव भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, निगेटिव भी बना सकते हैं। मे को कैसे पहचान सकते हैं, शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं, आ जाए। तो इसका हम पॉसिबिलिटी के अर्थ में जैसे कह दें कि आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। ऐसे कर सकते हैं कि आज वर्षा हो सकती है, टुडे इट मे रेन, यानी कि आज वर्षा हो सकती है। तो क्या हो सकता है, शायद के लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मे का प्रयोग कर सकते हैं। मे का प्रयोग फर्स्ट टर्म हम देखें जो पॉसिबिलिटी के लिए किया जा सकता है, शायद वह आ सकता है, शायद वह आ सकता है, ही मे कम। ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, यूज कर सकते हैं मे के पॉसिबिलिटी के रूप में। पॉसिबिलिटी के बाद हम आते हैं परमिशन, यानी अनुमति देने और लेने। कैन के यूज में देखिए कि सिर्फ अनुमति दे रहे थे, लेकिन इसमें दोनों टर्म आता है, परमिशन इसमें दोनों टर्म में आता है, अनुमति लेने के लिए भी होता है और देने के लिए भी होता है। किसका, मे का प्रयोग। तो फर्स्ट हम देखें कि पॉसिबिलिटी के रूप में इसका प्रयोग किए, सेकेंड हमारा है कि परमिशन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे आइए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, मे आई सिट हियर। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मे आई कम इन। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, तो मे आई सिट हियर। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, मे आई यूज योर पेन। ऐसे क्या कर सकते हैं, परमिशन लेने के लिए और देने के लिए, वह मेरे साथ रह सकता है, वह मेरे साथ रह सकता है, यानी कि परमिशन दे भी रहे हैं, परमिशन मांग। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल से देखें हम लोग कि कह रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो परमिशन मांग रहा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मे आई कम इन, यानी परमिशन मांग रहा है। यहाँ क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं, यहाँ भी अनुमति मांग ही रहा है, मे आई सिट हियर। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस से देखिए, वह मेरे साथ रह सकता है, यानी हम परमिशन दे रहे हैं, परमिशन वहां मांग रहे थे, यहाँ परमिशन दे रहे हैं, तो वह मेरे साथ रह सकता है। तो कैसे बनाएंगे, ही में लिव विथ मी, ही में लिव विथ मी। ऐसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। किसका, वह मेरे साथ रह सकता है, यानी कि वह मेरे साथ रह सकता है, तो ही में लिव विथ मी, यानी कि परमिशन के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, मे का प्रयोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा टर्म एंड कंडीशन था क्या, कि पॉसिबिलिटी। तो जब संभावना हो किसी चीज को होने के लिए प्रेजेंट में, तो क्या कर सकते हैं, मे का प्रयोग कर सकते हैं गाइस। सेकेंड हमारा टर्म था कि परमिशन लेने के लिए और देने के लिए भी क्या कर सकते हैं, हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, यानी परमिशन ले रहा हूं। अगर मैं कह दूं कि तुम यह किताब ले सकते हो, यानी मैं परमिशन दे रहा हूं, यू मे टेक दिस बुक, तुम यह किताब ले सकते हैं। ऐसे क्या कर सकते हैं, जो हम मे में परमिशन दे भी सकते हैं और परमिशन ले भी सकते हैं। कब, प्रेजेंट की स्थिति में, प्रेजेंट की कंडीशन दर्शाता हो तब। तो हम दो टर्म यहां देखें कि पॉसिबिलिटी यानी संभावना के रूप में भी क्या कर सकते हैं, हम मे का यूज कर सकते हैं। सेकेंड टर्म देखें कि परमिशन के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि गाइस ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होगी। सेकेंड टर्म है इसका जो विश, होप, फियर, यानी कामना, इच्छा, होप, आशा, फियर और डर, इन तीन चीजों को भी दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, मे का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। कौन सी तीसरा टर्म में है जी, विश, होप, फियर, यानी तीन चीजों को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, मे का प्रयोग कर सकते हैं गाइस। आइए देखिए करके देखते हैं। सबसे पहले विश, यहां देखिए विश, ईश्वर मेरी मदद करे, मे गॉड हेल्प मी, मेरा कामना है, मेरी इच्छा है, भगवान मेरी मदद करे। तो कैसे बोलेंगे, मे गॉड हेल्प मी, ईश्वर मेरी मदद करे, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, मेरा इच्छा है कि उसकी ईश्वर रक्षा करे, उसको बचाए। मे गॉड प्रोटेक्ट यू, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, मे गॉड प्रोटेक्ट यू। यानी दोनों सेंटेंस में क्या चीज का पता चला, विश का पता चला, हमारी कामना है, हमारी इच्छा है कि क्या करे, ईश्वर तुम्हारी मदद, ईश्वर मेरी मदद करे, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे।
यानी कि हमें विश का भी जब दर्शाना हो तो हम किसका प्रयोग करें, कौन सा मॉडल का प्रयोग करेंगे गाइस, मे का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, जैसे कहें गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें दीर्घायु बनाए, भगवान का आशीर्वाद सदा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो। ऐसे क्या कर सकते हैं हम, विश दर्शाने के लिए, विश को प्रदर्शित करने के लिए क्या कर सकते हैं हम गाइस, मे का प्रयोग कर सकते हैं प्रेजेंट में। नेक्स्ट आइए देखिए, पर एक मुझे आशा है कि तुम सफल हो जाओगे, मुझे आशा है कि तुम सफल हो जाओगे, यानी होप प्रदर्शित कर रहा है ये सेंटेंस, होप दिखा रहा है। यानी होप के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका मे का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे आशा है कि तुम सफल हो जाओगे, आई होप यू मे सक्सीड, आई होप यू मे सक्सीड। मुझे आशा है कि तुम बड़ा आदमी बनोगे, मुझे आशा है कि तुम्हें जॉब मिलेगी। इस टाइप के सेंटेंस किस में आ जाते हैं, होप में आ जाते हैं, और इनके साथ हम क्या करते हैं, मे का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है देखिए, मुझे भय है कि आप बीमार पड़ सकते हैं, मुझे भय है कि आप बीमार पड़ सकते हैं, यानी फियर को भी हम क्या कर सकते हैं, मेक का साथ मे यूज इसमें कर सकते हैं। फियर को भी दर्शाने यानी डर को दर्शाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मे का प्रयोग कर सकते हैं। एक और टर्म कंडीशन इसके साथ होता है कि मे का प्रयोग दैट या सो दैट से शुरू होने वाले पर्पस बताने वाले वाक्यों में किया जाता है। मे का प्रयोग सो दैट से शुरू होने वाले वाक्यों को, पर्पस यानी उसमें कुछ उद्देश्य दर्शाना हो, उस सेंटेंस में कुछ उद्देश्य बताना हो सब्जेक्ट का, तो हम क्या कर सकते हैं गाइस, मे का प्रयोग कर सकते हैं। आइए सेंटेंस से देख लेते हैं कि वह कठिन मेहनत करता है ताकि वह सफल हो सके, यानी कोई इसलिए मेहनत करता है कि वो सफल हो सके, यानी उसका उद्देश्य है मेहनत करने का कि वो सफल हो सके। ही वर्क्स हार्ड दैट ही मे सक्सीड, ही वर्क्स हार्ड दैट ही मे सक्सीड। ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सीता रोज पढ़ती है ताकि वो परीक्षा में पास हो सके, यानी सीता इसी उद्देश्य से पढ़ती है कि अच्छे नंबर ला सके, चाहे परीक्षा में पास हो सके गाइस। तो क्या करेंगे, सीता रीड्स डेली सो दैट ही मे पास इन एग्जाम, यानी कि उद्देश्य भी बताना हो तो क्या कर सकते हैं, मे का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए गाइस देखिए कि कितने कंडीशन हमें यूज किसका कर सकते हैं, मे का कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना दर्शाने के लिए, आज वर्षा हो सकती है, शायद वह पढ़ सकता है, शायद वह घर जा सकता है, आप शायद घूम सकते हैं, आप शायद कहानी लिख सकते हैं, यानी कि शायद संभावना दर्शाने वाले वाक्यों में क्या करते हैं गाइस, मे का प्रयोग कर लेते हैं। नेगेटिव हमने देखा कि मे के बाद रट को रख देंगे, इंटरोगेटिव देखा कि मे को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इंटरोगेटिव बन जाएगा। सेकंड टर्म एंड कंडीशन देखिए कि सेकंड में परमिशन देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं गाइस, मे का प्रयोग करते हैं। तो मे का प्रयोग करते, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं, क्या मैं ये बुक ले सकता हूं, ऐसे सारी चीजों यानी परमिशन मांगने के लिए भी क्या कर सकते हैं, प्रयति का प्रयोग हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। और परमिशन देने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकता है, आप यहाँ आ सकते हैं, परमिशन दे रहे हैं, आप घर जा सकते हैं, परमिशन दे रहे हैं, तो परमिशन लेने और देने के लिए मे का प्रयोग कर सकते हैं। मे के साथ यही टर्म एंड कंडीशन या अनुमति लेने और देने के लिए यही प्रयोग होता है, नहीं तो कैन सिर्फ देने के लिए होता है, परमिशन लेने के लिए कैन का प्रयोग नहीं होता। इसी चीज को आपको क्लियर रखना है। नेक्स्ट टर्म एंड कंडीशन क्या है, जो विश और होप एंड फियर, विश होप फियर को भी दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं गाइस, कि मे का प्रयोग कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, ईश्वर मेरी मदद करे, मे गॉड हेल्प मी, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड यू लिव लॉन्ग। ऐसे क्या कर सकते हैं हम, विश भी दर्शाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं। होप यानी आशा, आशा के लिए भी, होप के लिए भी मे का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप यू मे सक्सीड, आई फियर यू मे सिक, यानी कि फियर और होप को भी दर्शाने के लिए गाइस मे का यूज किया जाता है। उसके बाद हम बताएं कि मे का प्रयोग सो दैट और सो से शुरू होने वाले
व्हाट, जिसमें उद्देश्य यानी कोई पर्पस हो, कोई उद्देश्य छिपा हुआ, उसमें हम क्या कर सकते हैं गाइस, मे का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं कि मे का कुछ और यूज होता है जो कि मैं बताने जा रहा हूं। उसके बाद हम आएंगे सीधे माइट पर। तो आइए मे का यूज देखते हैं, फिर हम माइट का यूज देखेंगे। मे का यूज कैसे होता है, 3-4 तरीके से हम लोग देखेंगे कि मे का यूज कैसे होता है, फिर हम माइट पे चलेंगे। तो आइए गाइज मे का कुछ और यूज देख सकते हैं कि मे का यूज कैसे हम कर लेते हैं। अभी तक जो हम देखे उसके बाद इस पर हम आते हैं कि यूज ऑफ मे का प्रयोग कहाँ कहाँ और कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे आइए देखिए, कुछ पहचान है, शायद हो सकता है, ठीक है, शायद हो सकता है। इस टाइप में भी क्या करते हैं गाइस, मे का प्रयोग कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी प्लस या तो नाउन आएगा या कोई एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा या कोई एडजेक्टिव आएगा, तो क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। वह शायद पागल हो, वह शायद पागल हो, ही मे बी मैड। वहां शायद राम हो सकता है, देयर में बी राम देयर। वहां शायद राम हो सकता है, देयर में बी राम देयर। आप शायद उदास हो, आप शायद उदास हो, यू मे बी सैड। बच्चे नटखट हो सकते हैं, द चिल्ड्रेन मे बी नॉटी। ऐसे क्या कर सकते हैं, इस पर बना सकते हैं। आप शायद गरीब हो, यू मे बी पुअर, बना सकते हैं, इसी पर बनाना है। आप शायद राम हो, आप शायद राम हो, यू मे बी राम, यानी नाउन भी आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसका निगेटिव भी बना सकते हैं। वह शायद पागल न हो, यू मे नॉट बी मैड। वहां शायद राम नहीं हो सकता है, देयर मे नॉट बी राम देयर। ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। भारत शायद विकसित हो, भारत शायद विकसित हो, इंडिया में बी डेवलप। ऐसे क्या कर सकते हैं, इस पर गाइस हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट यूज में का हम ऐसे कर सकते हैं। आइए सेकंड यूज पे चलते हैं। पास हो सकता है, चाहे पास हो सकता हो, चाहे ऐसे भी कह सकते हैं कि शायद पास हो सकता है, चाहे शायद पास हो सकता है, चाहे शायद पास हो सकता हो, चाहे शायद पास हो, ऐसे भी कह सकते हैं। उसे शायद घमंड हो सकता है, ही मे हैव प्राउड, ही मे हैव प्राउड। आपके पास शायद कोई किताब हो, यू मे हैव एनी बुक। आपके पास शायद गाड़ी हो, यू मे हैव अ कार। आपके पास शायद दिमाग हो, यू मे हैव माइंड। आपके पास शायद कोई पेन हो, यू मे हैव एनी पेन। ऐसे क्या कर सकते हैं, हम यूज टू को यूज कर सकते हैं। इसका अगर निगेटिव बनाना हो तो बना सकते हैं, उसे शायद घमंड नहीं हो सकता है, ही मे नॉट हैव प्राउड। आपके पास शायद कोई किताब नहीं हो, यू मे नॉट हैव एनी बुक। यानी इस पर भी हम क्या कर सकते हैं गाइस, बना सकते हैं। आइए 3 पे चलते हैं। शायद रहा है, रही है, रहे हो। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, बनाने का रूल्स क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी प्लस भी फोर प्लस अदर वर्ड। यानी कि वह शायद खेल रहा है, ही मे बी प्लेइंग। आप शायद गाना सुन रहे हैं, यू मे बी सिंगिंग ए सॉन्ग। आप शायद किताब पढ़ रहे हैं, यू मे बी रीडिंग अ बुक। आप शायद घर जा रहे हैं, यू मे बी गोइंग टू हाउस। आप शायद फिल्म देख रहे हैं, यू मे बी वॉचिंग अ मूवी। ऐसे क्या कर सकते हैं, हम तीनों यूज को यूज कर सकते हैं मे में। तो गाइस इसको अगर कर लेते हैं, इससे आप कर लीजिए तो स्पोकन की राह आपकी आसान हो जाएगी। आसान से आप सोच रहे इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, वह शायद नहीं खेल रहा है, ही मे नॉट बी प्लेइंग। आप शायद नहीं गाना सुन रहे हैं, यू मे नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। इंटरोगेटिव करना है तो मे ही बी प्लेइंग। ऐसे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं इसको बना सकते हैं, मे यू बी सिंगिंग ए सॉन्ग। ऐसे क्या कर सकते हैं,
तीनों स्ट्रक्चर को आप क्या कर सकते हैं, में यूज कर सकते हो। उम्मीद है गाइस ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम गाइस चलते हैं माइट के प्रयोग पर, कि माइट का प्रयोग किस सिचुएशन में, किस स्थिति में किया जाता है। माइट का प्रयोग सेम वही कंडीशन पास्ट में किया जाता है। माइट का प्रयोग पास्ट में किया जाता है और इसका पहचान क्या होता है, शायद हो सकता था, शायद हो सकती थी। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। वह शायद आ सकता था, ही माइट कम, ऐसे बना सकते हैं। आप शायद देख सकते थे, यू माइट सी, वह शायद शादी कर सकता था, ही माइट मैरी। वर्षा हो सकती थी, इट माइट रेन। यानी कि क्या फर्क है, बस जो चीजें पास्ट में उधर हो रही थी पॉसिबिलिटी के रूप में, वहीं इधर प्रेजेंट में जो हो रही थी, इधर क्या हो रहा है, माइट में हो रहा है। यानी माइट में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, पास्ट में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम माइट का प्रयोग कर लेते हैं। माइट के साथ हम वर्ब का फॉर्म 3 यूज कर सकते हैं, हैव जोड़कर। कैसे कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस माइट, हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि वह शायद जा चुका हो, वह शायद जा चुका हो, ही माइट हैव गॉन। वह शायद घर गया हो, ही माइट हैव गॉन टू हाउस। वह शायद पढ़ चुका हो, ही माइट हैव रीड। वह शायद खाना खा चुका हो, ही माइट हैव ईटन फूड। वह शायद सो चुका हो, ही माइट हैव स्लेप्ट। क्या कर सकते हैं, इस पर ऐसे गाइस बना सकते हैं। यानी कि माइट का प्रयोग पास्ट के पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, संभावना को दिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन एक और चीज यहां जान जाइए गाइड, माइट और मे का प्रयोग जब हम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं तो माइट मे का होता है जो अधिक संभावना बताता है, माइट थोड़ा कम क्या करता है, संभावना बताता है। ठीक है, यही फर्क है माइनर में और माइट में। इसमें एक और चीज, अगर पूरी कल्पना को बताना हो, अगर कोई कल्पना हो, ऐसी कल्पना जो आपकी पूरी नहीं हुई हो, वैसी इच्छा जो आपकी पूरी नहीं हो, वैसी चीज को भी हम माइट लगाकर बताते हैं। जैसे कोरी कर, यहाँ लिख दिया मैंने, कोरी कल्पना वाले वाक्यों में भी क्या करते हैं, हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। सेम स्ट्रक्चर, बस खाली आई विश जोड़ लेते हैं, एज जोड़ लेते हैं, इफ जोड़ लेते हैं और पूरी कल्पना को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं माइट लगा। काश आप बाबा साहेब को देख सके होते, यानी हमारी इच्छा है, पूरी कल्पना है कि काश मैं बाबा साहेब को देख सके होते, चाहे आप देख सके होते, क्या आप लंदन देख सके होते। इस टाइप की पूरी कल्पना अगर दर्शानी हो तो गाइस हम क्या कर सकते हैं, माइट का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, काश आप बाबा साहब को देख सके होते, आई विश यू माइट हैव सीन बाबा साहब। यानी कि यही स्ट्रक्चर यहाँ उठकर चला गया, बस यहाँ काश के लिए एक मीनिंग लगाया गया है, आई विश। तो ऐसे हम गाइस माइट का प्रयोग कर सकते हैं, मे का प्रयोग कर सकते हैं। मे के ये 3 इंपॉर्टेंट यूज है, इसे याद रखें, आपके स्पोकन में ये काम आएंगे। स्पोकन में चीजें आपको हमेशा यूज करनी पड़ती है। फिर माइट का प्रयोग पे आ जाइए कि पास्ट की सिचुएशन बताने के लिए, क्या पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, माइट का प्रयोग किया जाता है। माइट का प्रयोग माइट के साथ हैव को ऐड करके V3 का भी यूज कर लिया जाता है। ऐसे माइट का प्रयोग किया जाता है। पूरी कल्पना वाले वाक्यों में भी क्या करते हैं गाइस, माइट का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ एक चीज है, इस चीज को अगर आप सही से कर लेते हैं तो आपकी स्पोकन की राह क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। इसलिए इस चीज को आप कॉपी पेन लेकर बैठे, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को पॉज नहीं करें, एकदम एक एक करके 1 पर 10 सेंटेंस, 20 सेंटेंस जितना हो सके बनाएं। माइट पर बनाएं, मे पर बनाएं, मे के यूज पर बनाएं, मे के जो बेसिक इसके पहले जो मैं मिटा चुका हूं चीज को बता, उस पर बनाएं। और क्या करें, बनाएं और बोलने की प्रैक्टिस करें। हर चीज को इंग्लिश में सोचें, हिंदी से नाता तोड़िए, इंग्लिश में सोचें, इंग्लिश में ही उसको बनाने की कोशिश करें। हिंदी के लिए माथापच्ची न करें,
उम्मीद है गाइस ये चीजें आपको पसंद में आएगी। फिर हम मिलेंगे अगले पार्ट में, फिर मॉडल्स वर्क की जो सीरीज चल रहा है इसी सीरीज को लेकर आएंगे। जैसे कि पीछे की वीडियो में हम लोग कैन कुड देखें, इस वीडियो में हम लोग मेमाइट देखें। हो सकता है अगले वीडियो में दूसरा मॉडल लेकर आऊंगा, ये ओपन नहीं करूंगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इस तरह मॉडल के दिलचस्प आंकड़े लेकर, दिलचस्प यूजेस लेकर, जो आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं प्रयोग करने के, वो कंफ्यूजन को दूर करते हुए अगला वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।